फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई नियाज़ अहमद दुबई ब्लॉग के नाम से, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट काम करता हूँ दुबई में। सॉरी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, जो भी इंडिया से हैं और भी कंट्री से कमेंट कर रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाइए जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर करके आइए डीएचए के लिए जब आपका यहाँ इंटरव्यू होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती है। क्योंकि अब अस्टर में जाएंगे, सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि आज हम बात करते हैं, सबसे पहले आज बात करते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, जो इंटरव्यू होता है वो कितने टाइप का होता है, मैं आपको वो आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंटरव्यू जो है यहाँ पे एक तो दोस्तों ग्रुप फार्मेसी पूछते हैं, और एक होता है स्मॉल ग्रुप फार्मेसी। स्मॉल ग्रुप फार्मेसी, यहाँ पे दो फार्मेसी है, एक स्मॉल ग्रुप, एक बिग चैन। जैसे आपका बिग चैन अस्टर फार्मेसी हो गया है ना, नोवो फार्मेसी हो गया, मेड सेवन हो गया, लाइफ फार्मेसी हो गया। ये बड़े बड़े बिग चेन जो फार्मेसी हैं, ये आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और मे बी 4 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू में। तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा जानना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, दुबई में एक्चुअली क्या है, थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो आप लोगों को बी प्रिपेयर होना है आप लोगों को यहाँ पे। ओके। तो दोस्तों, देयर आर 2 टाइप ऑफ फार्मेसिस्ट देयर। एक है आपका स्मॉल ग्रुप, एक है बड़े ग्रुप। बड़े ग्रुप में क्या होगा कि आप जब सीवी सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको वो कहे, सबसे पहला जो कॉल आपके पास आएगा फ़ोनिक इंटरव्यू आएगा। फ़ोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे बस आपके बारे में पूछा जाएगा, ओनली नथिंग, कि वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसा है, आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है कैसा है। इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए हम लोगों को यहाँ पे, इतना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप भैया ये कनाडा के तरह जो आई एम फाइम आई एम डेंग, नथिंग। सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलना है, काम चलाओ इंग्लिश आना है, ठीक है। कहीं आप अटको ना, बेसिक चीज़ है ये, बेसिक चीज़ है। दूसरी बात, फोनिक इंटरव्यू आने के बाद फिर आपको 10 डेज़ के बाद आपका कॉल आएगा कि सर you have to come for interview, and can you come tomorrow for interview at I just send the email, and what time you have to come in interview and all। वो आपसे ये सारा चीज़ पूछेगा, आपको बताना कि यस मैम आई विल श्योर कम फॉर इंटरव्यू, एंड विच प्लेस यू प्लीज़ सेंड मी द लोकेशंस एज वेल नंबर एल्सो। तो ये है ग्रुप फार्मेसी की बात। आप वहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी, आप वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको सिंपल सा आपके बारे में बताना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ काम किया है, उसको वहाँ के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए वहाँ पे आपने क्या क्या किया है, ठीक है। समझो कि आपका जो फर्स्ट राउंड है ना, वही एक मेन मतलब इंटरव्यू का पार्ट होता है। जो मुझे पता है वो आपसे क्या पूछेंगे कि व्हाट हैव यू डन इन योर प्रीवियस फार्मेसी, प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ठीक है। देन दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे ये कि हाउ यू मैनेज योर इन्वेंट्री इन योर फार्मेसी, दूसरा। देन आपको फिर आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे कि सपोज डैट इफ़ वन कस्टमर इज स्कैम
at your pharmacy and who is suffering from like diabetes, and he also suffer from cold and loose motion like this. So what kind of medications did you dispense, will you dispense to the patient? तो ये चीज़ आप लोगों को जानना है कि डायबिटिक के पेशेंट को, अगर डायबिटिक पेशेंट है ना, तो उनको हम कोल्ड फ्लू के लिए क्या मेडिसिन डिस्पेंस करें, ओके राइट, एंड उनके साथ साथ ऐसा क्या दे कि सही रहे, दोनों को फ़ायदा हो, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद खोजना पड़ेगा। देन आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि इफ़ सम पेशेंट विल कम लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर, एंड ही जस्ट want to take medications of BP, and also he feel like pain in his body or her body, and what should give him? तो ये भी आपको देना है जवाब। कभी कभार ऐसा आएगा कि पेशेंट को फीवर भी है, बहुत ज़्यादा फीवर है, प्लस उल्टी भी आ रहा है, आई मीन वोमिटिंग भी आ रहा है। तो उस केस में, और बॉडी पेन भी, उस केस में आप पहले क्या उसको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वोमिटिंग भी है लाइक एंड फीवर भी है, तो क्या सजेशन करेंगे? तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और एटलीस्ट आपका 3 से 4 सवाल आपको पूछेंगे टेक्निकल्स। आपको ये नहीं पूछेंगे वो कि टेल मी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, टेल मी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड, टेल मी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइक दिस, नो। हाँ, बट एक चीज़, अगर आप ग्रुप फार्मेसी में जा रहे हैं, जैसे अस्टर में जा रहे हैं, एंड आपका वहाँ पे जा रहे हैं, आप नोवो में जा रहे हैं, ठीक है, मेड 7 में जा रहे हैं, तो मे भी वो लोग पूछ ले आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, 2 चीज़ पूछेंगे, 3 चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक ड्रग्स, एंड उसके बाद पूछेंगे आपसे एंटीहिस्टामिन पूछेंगे, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक्स क्वेश्चंस which are asking each and every pharmacy, okay, like group pharmacy as well as short pharmacy। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन से। वैसे आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया है अपने फार्मेसी में तो श्योर है कि आप लोग जवाब नहीं देंगे। हाँ, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट आप लोगों को बीच में ब्रेक नहीं करना, आई कांटेक्ट बना के रखना है, और अंदर में एक पोटेंशियल होना चाहिए जवाब देने का, है ना। सपोज डैट आपसे वो सवाल पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो बस ऐसा बैठ जाना है। सबसे पहले स्माइल करना है, पहली बार स्माइल करने के बाद फिर आपको 2 सेकेंड का ब्रीथ लेना है, फिर आपको बोलना है कि आई एम नियाज, एंड आई एम नियाज अहमद, आई एम फ्रॉम इंडिया, and I have been working at Apollo Pharmacy for 2 years 6 months, and if you know about my designation, I was working as a pharmacist to dispensing medicine to the patient, like that आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, बस स्मूथली आपको बोलना है, ठीक है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। उसके बाद फिर वो पूछेंगे आपसे कि ओके व्हाट हैव यू डिड इन योर लास्ट प्रीवियस फार्मेसी, प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स व्हाट एवर यू हैव डिड। तो आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश में बोलना है कि ओके कि आप कितने बजे आते थे, आप क्या करते थे, डिस्पेंस कैसे करते थे पेशेंट को, कैसे अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते थे। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को ये बताना है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 8 इंटरव्यू दे चुका है, 8 इंटरव्यू में यही सारा सवाल मुझसे पूछा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कहीं पे स्मॉल ग्रुप में जाएंगे ना, तो वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बस आपसे पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है और कहाँ पे काम किया है आपके अंदर कैपेसिटी कितना है बोलने का, है ना, आपके अंदर इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैचिंग पावर होना चाहिए, पेशेंट को हैंडल करने का, कस्टमर आ रहा है तो उसको हैंडल करने का वे ऑफ टॉकिंग, इस एंड एवरीथिंग आना चाहिए। बट यहाँ पे ब्रदर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ आपको सेलिंग पर्पस से लिया जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब आप वहाँ से इंडिया से यहाँ पे आएंगे तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 369 हो गया, साल्मोन ऑयल हो गया, बायोटिन हो गया, देन आपका तुम्हारा
फाइटोसिलिम हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आपका जिंजर हो गया, उसके बाद तुम्हारा हिमालय कुछ प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारे का आपको जानकारी लेना है कि इसमें किस में क्या काम आता है। एक और एग्जांपल है जिंगसेंग, आपको पता है, उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है ना। उसके बाद कुछ सम प्रोबायोटिक्स भी हैं हमारे पास, उसके बारे में पढ़ना है। आई नो वेरी वेल, एंट्रोजिमिना इज़ वेरी फेमस प्रोबायोटिक्स। उसके बारे में बीफिलेक वहाँ पे हम लोगों का था इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये सब ही चीज़ से वो लोग पूछते हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन नहीं, आप लोग कर लेंगे, ओके। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपका आज का जो रहा, किससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड रहा। अगर इस और कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए इस रिलेटेड, तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। मैं बिल्कुल फ्री हूँ आप लोगों के लिए मदद करने के लिए दोस्तों। अगर आपको डीएच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपको मेरा नंबर चाहिए तो प्लीज़ मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और भी कुछ हेल्प चाहिए, ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ फार्मासिस्ट का ही, और भी जॉब मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। मतलब मैं एक रास्ता बताता हूँ कि आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे होगा दोस्तों। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरे तक भी पहुँचाएँ ताकि उनको भी दोस्तों हेल्प हो, है ना दोस्तों। फिर आपका अपना भाई को दीजिए इजाज़त दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे आप लोग बताएंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करें दोस्तों। बाय, थैंक यू सो मच। और अपने लास्ट में मैं हर एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स का आप लोग केयर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है दो चीज़ कभी मिलने वाला नहीं है, मॉम एंड डैड, पापा एंड मम्मी। अपने फैमिली का बिल्कुल केयर करें, ठीक है। उनको अच्छा मतलब कंफर्ट जोन दें उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों की मदद से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते। अगर हमारे पेरेंट्स हमारा हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आप बताइए, कोई करेंगे? भाई बहन जो भी है सब लोग हेल्प करते हैं हमारे। तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स को देखें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।